मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत की स्थिति के नेक्स्ट वीडियो में यहाँ शुरू कर रहे हैं। जो प्रश्न 41 हिमालय में बसे 4 भारतीय राज्यों के नाम। जो हिमालय पर्वत है उसमें कौन कौन से राज्य हैं जो भारतीय उसमें बसे हुए हैं। जम्मू और कश्मीर जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी राज्य क्या हो गए 3 और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। चीन के साथ लगने वाले भारतीय राज्यों के नाम। जम्मू कश्मीर राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए 2, जम्मू कश्मीर और लेह यानी लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये राज्य हैं। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्यों के नाम। उत्तर और पूर्व में भारत के किन राज्यों को 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनें कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे में स्थानीय समय का कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? समुद्र से छूता हुआ गुजरात राज्य है। भारत के दक्षिण में स्थित 2 पड़ोसी देशों के नाम। श्रीलंका और मालदीव जो दक्षिण में स्थित देश हैं। भारत कौन सा चैनल निकोबार द्वीप समूह को अंडमान द्वीप समूह से अलग करता? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? निकोबार द्वीप के निकट बैरन द्वीप में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है और कितना ऊंचा है? कश्मीर लेह सड़क मार्ग सबसे ऊंचा है। समुद्र तल से ऊंचाई 3450 मीटर ऊंचा दिखाई देता है। अब आप ये समुद्र तल से ऊंचाई आपको कैसे, जैसे ही आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे वहां पर जो साइन बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है, जो पीला होता है उस पर लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है यहाँ की स्टेशन की। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर मानी गई है। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। किन दर्रों से होकर? दर्रा मतलब मार्ग आने जाने का। भारतीय यात्री जो है मानसरोवर झील व कैलाश के दर्शन यानी कि कहाँ पर? तिब्बत में दोनों, तो इनके लिए जाते हैं तो किसे? माना और नीति दर्रों से जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ? जलमग्न पहाड़ियों के शिखरों के कारण हुआ। भारत चीन और भारत भूटान सीमाओं की लंबाई कितनी है? भारत चीन सीमा रेखा की 5,689 किलोमीटर और भारत और भूटान के बीच में लंबाई है 587 किलोमीटर मानी गई है। आगे नेक्स्ट लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। भारत भूगोल और इतिहास दोनों के संदर्भ में महान है। इस कथन के स्पष्ट है। भारत की सभ्यता संस्कृति 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। अपनी बहुआयामी, बहु माने अनेक विशेषता के कारण भारत आदिकाल से ही विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यानी कि विश्व के सभी आदमी भारत की तरफ आने के लिए लालायित रहते, चाहे वो किसी भी माध्यम से है, चाहे वो घूमने फिरने के लिए, चाहे वो व्यापार के लिए। भौगोलिक रूप से यह विस्तृत फैला हुआ विशाल देश है जो उत्तर में हिमालय की गगनचुंबी इमारत श्रेणियों दक्षिण हिंद महासागर के बीच फैला हुआ है। यह विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप के मध्य स्थित है। भारत की धरातलीय विविधता का वर्णन। भारतीय भूमि विविध प्रकार की है। इसके उत्तर में कांप की मिट्टी से बना विशाल उपजाऊ मैदान है। जीवनदायिनी नदियां हैं और स्रोत हिमाच्छादित लंबी पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल यानी राजस्थान में थार का मरुस्थल विशाल मरुस्थल है उत्तर पश्चिम में, व दक्षिण में प्रायद्वीपीय भाग है जो ऊबड़ खाबड़ पठारों से बना है। भारत के पूर्वी घाट में पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम में पश्चिमी घाट में पश्चिमी तटीय मैदान है। ये तटीय मैदान नारियल लैंगून के झीलों में प्रसिद्ध है। मुख्य लगभग भूमि का 6100 किलोमीटर लंबा समुद्री तट भारत की स्थिति को व्यापक प्रदान करता है। भारत एक उपमहाद्वीप है। हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित देशों के संदर्भ में व्याख्या है। एक उपमहाद्वीप
विशाल भौगोलिक इकाई होती है जो शेष महाद्वीपों की भिन्न पहचान रखती है। भारत का विस्तार इसकी भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक विभिन्नताओं, विशाल जनसंख्या, हिमालय, लंबी व बर्फीली श्रेणियों द्वारा स्थापित किया गया है। पृथक अलग अलग अस्तित्व और संपूर्ण प्रखंड के दक्षिण में उष्ण, मध्य में उपोष्ण, पर्वतीय भागों में समशीतोष्ण जलवायु के कारण यूरोपीय विद्वानों ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। तो उपमहाद्वीप में भारत में शामिल उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। भारत न तो भीमाकाय है न ही बौना, यानी भारत में तो वो इतना है कि बहुत ही बड़ा है, न ही ऐसा है कि बहुत ही छोटा है। व्याख्या है, अक्षेत्र अदर विश्व के देशों के भारत की स्थिति है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से 3.25 गुना बड़ा है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल है उसको 3.25 से गुना करो तो किसका आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल आ जाएगा। रूस भारत से 5.5 गुना बड़ा है, भारत से रूस 5.5 गुना बड़ा है। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। भारत जो ये भारत से तो बड़े ये हो गए ना 6 देश, तो भारत भी बड़ा है इसी से, और पाकिस्तान से 4 गुना बड़े हम, और फ्रांस से 6 गुना, जर्मनी से 9 गुना बड़े हैं, बांग्लादेश से 23 गुना। इस आधार का जा सकता भारत का आकार न तो भीमाकाय है और ना ही बौना है। उन 2 भौतिक लक्षणों के नाम बताइए जिन्होंने भारत के एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप के विकास में सहयोग दिया है। निम्नलिखित 2 भौतिक लक्षणों ने भारत के विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप के विकास में काफी सरल भूमिका निभाई है। उत्तर में हिमालय, महान हिमालय की ऊंची पर्वतमालाएं हैं। दक्षिण में हिंद महासागर का विस्तार है। उत्तर में हिमालय पर्वत का टूट श्रृंखला के रूप में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। विश्व का यह उच्चतम पर्वत भारत को मध्य एशिया के अलग किए हुए है। अपारगम्यता जिसे पार नहीं किया जा सकता, हिमालय का पार करना कठिन है। इस विशिष्टता ने भारत के जन समूह में एकीकरण की भूमिका निभाई है। हिंद महासागर ने जहां देश को एक तरफ विशाल विगलता अलग प्रदान की, उसने पूर्व पश्चिम के सुदूर स्थित देशों में भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार जलीय विस्तार ने अलगाव को बढ़ावा दिया, संपर्कों द्वारा सभ्यता को उन्नत किया। इसे भारतीय सभ्यता में विशिष्टता, एकरूपता विकसित हुई। प्रमाणित कीजिए कि भारत के समय में महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति था। भारत की हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थिति है। भारत के बेबीलोन, मिस्र के फोनेशिया, बाली, कंबोडिया, इंडोनेशिया व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंधों का होना माना गया है। कई देशों का व्यापार हिंद महासागर के मार्गों से हुआ करता था। भारतीय नौकाएं नील व दजला फरात की घाटियों, बाली, सुमात्रा अपना अन्य देशों में व्यापारिक माल ले जाती रही हैं। हिंद महासागर में भारत के अतिरिक्त किसी भी अन्य देश की इतनी बड़ी तटरेखा नहीं लगती जितनी भारत की। हिंद महासागर की ओर से किसी देश का भारत पर आक्रमण नहीं हुआ है। भारत और नेपाल के बीच परस्पर सहयोग को सुदृढ़ करने वाले तथ्य हैं। भारत और नेपाल के बीच परस्पर सहयोग को मजबूत करने वाले बहुत से ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य हैं जो निम्न है। भारत नेपाल सड़क यातायात मार्ग जो भारत को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ता है। भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी नदी परियोजना दोनों देशों की सिंचाई के लिए जल तथा जल विद्युत प्रदान करती है। रेल विकास एवं चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश भागीदारी कर रहे हैं। भारत और भूटान के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाने के वाले तथ्यों को उजागर कीजिए। एक संधि के तहत यानी कि इस समझौते के तहत हिमालय में बसे भूटान की सुरक्षा का दायित्व किस पर है? भारत देश पर। यानी कि भूटान देश पर कोई भी विपत्ति आ जाती है तो उसकी सहायता के लिए कौन आ जाता है? भारत देश से अड़िग रहता है। कुरीचो व ताल जल विद्युत परियोजनाओं को भारत भूटान का सहयोग कर रहा है। रेड किल्प रेखा और वह मैकमोन रेखाएं भारत की किन
देशों के साथ सीमाएं निर्धारित करती हैं। रेड किल रेखा एक कृत्रिम रेखा यानी अपने आप बनी कृत्रिम है, एक कृत्रिम बनाई हुई रेखा थी जो भारत और चीन पाकिस्तान के बीच में तय सीमा रेखा है, यानी कि बनाई हुई रेखा कृत्रिम होता है। रेड किल रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कार्य करती है। ये एक प्राकृतिक अपने आप बनी हुई रेखा है। मैकमोहन रेखा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, इसका निर्धारण कैसे हुआ। भारत और चीन के मध्य सीमा सामान्य रेखा मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह हिमालय के साथ साथ कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक मान्य है। इस रेखा के उत्तर में चीन के सिक्कियांग तथा तिब्बत का पठार स्थित है। इसके उत्तर में पूर्व में म्यांमार, भारत तथा चीन आपस में मिलते हैं। यह सीमा रेखा मुख्यतः प्राकृतिक है, अपने आप बनी हुई है, ऐतिहासिक से निर्धारित की हुई है। हिमालय पर्वत भारतीय उत्तरी सीमा एक पहरेदार के रूप में स्थित है। ये उच्च हिमालय के शिखर जल विभाजक यानी बाटती है रूप में फैले हुए, जो भारत और चीन को अलग अलग सीमा रेखा निर्धारित प्राकृतिक रूप से प्रदान करती, यानी कि प्रकृति ने ही पहले इन दोनों देशों को इस रेखा के द्वारा बांटा हुआ है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।